प्रणाम माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं आपको सिखाऊंगी ओपन चेन फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला एंड बॉन्ड लाइन फार्मूला। ओपन चेन फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला एंड बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो सबसे पहले आप देखिए बेटा, जैसे मान लो मैंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C3H8। एक कंपाउंड है और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H8। ठीक है बेटा, अब मैं आपको ये कहूँ कि आप इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाओ। आप इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाइए। तो इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिए C3 है तो हम यहाँ पे 3 कार्बन लेंगे, 1 2 3। और H कितने हैं, 8 है। आपको ये पता है कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4। मतलब हर एक कार्बन क्या 4 बॉन्ड बनाओगे, 1 2 3। बेटा इस कार्बन के देखो 4 बॉन्ड हो चुके हैं, 1 2 3 4। नेक्स्ट कार्बन 1 2 1 2 3। तो ये आपका किसका स्ट्रक्चर हुआ, C3H8 का। अब यहाँ पर देखिए हर एक कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ सभी कार्बन 4 बॉन्ड बना रहे हैं, तो हर एक कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे पूरी है। तो ये है इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब इसका लिखते हैं हम कंडेंस्ड फॉर्मूला या कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। कंडेंस्ड फॉर्मूला। सो बेटा इसका कंडेंस फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा वो आप देखिए। तो यहाँ आप ये देखो, स्टार्टिंग में सबसे पहले एक C है और C के पास कितने H है, 3H है। तो मैंने इसको लिख दिया CH3। हमने इसे क्या लिख दिया, CH3 लिख दिया। हो गया बेटा। फिर आगे आप ये बॉन्ड लगा दो। फिर नेक्स्ट C के पास कितने H है, 2। तो हमने इसको लिख दिया CH2। फिर से बॉन्ड लगा दो। फिर नेक्स्ट C के पास कितने H है, 3। तो हमने इसको लिख दिया CH3। तो CH3 CH2 CH3, ये इसका क्या हुआ, कंडेंस फॉर्मूला हुआ। ये इसका क्या बना बेटा, कंडेंस फॉर्मूला। और अब है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब इसका है बेटा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। वो देखिए कैसे लिखा जाता है बेटा, यहाँ पर हम एक पॉइंट को ऐसे शो करते हैं। ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हुआ। ध्यान से देखिए, यहाँ मैंने 3 डॉट लगाए, ये तीनों डॉट एक एक कार्बन को शो कर रहे हैं। ठीक है, और H बेटा यहाँ अपने हिसाब वैलेंसी के हिसाब से लग जाती है। तो ये आपका पहला C है CH3, ये आपका दूसरा C है CH2 और ये आपका थर्ड C है CH3। ठीक है बेटा, तो ये इसका हुआ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। इसका एग्जाम्पल एक और देखिए। मान लीजिए हमारे पास है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम कर रहे हैं। हमारे पास एक कंपाउंड है और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12। एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। ठीक है, तो अब इसको हम खोल के लिखते हैं। तो सबसे पहले आप इसका देखो ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर, तो C यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5। और H यहाँ पे कितने हैं, 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर हुआ किसका, C5H12 का। C5H12 का समझ में आया बेटा, बोलिए। C5H12 का कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4। मतलब हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड बनने चाहिए। तो आप देखो यहाँ हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड बन रहे हैं ना। ऐसे ही अब इसका हम क्या बनाए बेटा, कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला, तो वो आपका क्या होगा बताइए। सबसे पहले बेटा यहाँ पे क्या है, C और C पर कितने H है, 3। तो हमने इसको लिख लिया CH3। CH3 ओके। अब उसके बाद आगे आप देखिए बेटा, नेक्स्ट फिर आपका ये C है, इस C पर कितने H है, 2। ये CH2 है, आगे फिर से CH2 है, इसके आगे फिर से CH2 है।
तो आप ये देखो बीच में बेटा कितनी बार यहाँ पे CH2 आया है, तो बीच में यहाँ पर 3 बार आया है CH2। तो मैं इसको यूं कर दूं, CH2 की होल थ्राइस, CH2 की होल थ्राइस, सिंगल बॉन्ड। फिर से आगे क्या है, C और C पर कितने H है, 3। तो ये फिर से क्या हो गया बेटा, CH3 हो गया। ये फिर से क्या हुआ, CH3 हो गया। तो ये है इसका कंडेंस फॉर्मूला। और लास्ट अब हम करेंगे इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो बेटा इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या होगा, आपको जिगजैग चेन में लिखना होता है। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, पहला कार्बन 1, दूसरा कार्बन 2, 3, 4, 5। तो ये इसका क्या बन गया बेटा, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बन गया। सो बेटा अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, और हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मान लीजिए बेटा मैंने यहाँ पे लिया ये कंपाउंड। इस बार मैं कंडेंस फॉर्म में कंपाउंड लिख रही हूँ। इस तरह से आपको इस कंपाउंड को लिखना है। ठीक है बेटा, मैंने आपको ये कंपाउंड लिख के दिया है, और मैं आपको कह रही हूँ कि ये इस कंपाउंड की क्या है, कंडेंस फॉर्म है। ये इस कंपाउंड की क्या है बेटा, कंडेंस फॉर्म है। तो मैंने आपको ये कहा कि आप इसका बना के दिखाए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। आप इसका बनाए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो आप देखिए बेटा। सबसे पहले आप ये देखो, जो आपकी चेन है स्ट्रेट, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो चलो हम यहाँ 6 कार्बन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब आप ये देखो बेटा, इन 6 कार्बन के अलावा यहाँ पर ये 2 कार्बन और है साइड चेन में, तो इनको भी शो करना पड़ेगा। तो एक तो ये कहाँ है, 1 2 वाली पोजीशन पे है। तो अगर मैं यहाँ से मानूँ तो 1 2, तो मैंने 2 पर एक क्या दिखा दिया, ऐसे बॉन्ड दिखा दिया। इस बॉन्ड का मतलब क्या है कि भाई इस कार्बन से आगे एक कार्बन और जुड़ गया है, इस वाले कार्बन से आगे एक कार्बन आपका और जुड़ा हुआ है। ठीक है बेटा, ऐसे ही फिर आगे चलो, एक कार्बन छोड़ के फिर नेक्स्ट पे ये कार्बन छोड़ दिया, फिर से नेक्स्ट पे एक यहाँ बॉन्ड दिखा दिया। इन बॉन्ड को ऊपर दिखाओ नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हुआ इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह से आपको बेटा इनको ड्रॉ करना है। ओके, चलो अब इसके नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं। मान लीजिए मैंने ये बनाया बेटा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है ये, इसका नाम होता है साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन। अब मैं आपको ये कहूँ कि आप इसका कंडेंस स्ट्रक्चर बना, तो कैसे बनाओगे, 1 2 3 4 4 कार्बन है, 1 चारों का आपस में जोड़ दो, 2 3 4। ठीक है, अब हर एक कार्बन की वैलेंसी पूरी करो। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4, मतलब हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड बनने चाहिए। अब तुम देखो बेटा, आपके हर एक कार्बन के 2 बॉन्ड यहाँ पे बन रहे हैं। तो अब आप क्या करोगे, हर एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर दोगे। यही होगा ना, हर एक सी के पास कितनी एच ऐड करोगे, 2 एच ऐड करोगे। आया समझ में। तो ये इसका क्या हो गया, कंडेंस स्ट्रक्चर हो गया, हो जाएगा। और अगर ओपन चेन बनाना हो तो पूरा ही खोल दो, 1 2 3 4, और हर एक सी पर 2 एच ऐसे खोल के दिखा दो, 1 2 1 2 1 2। तो ये हो गया इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये आपको ड्रॉ करने हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने ये लिया बेटा, तो मैं आपको इसका नाम बताऊं तो इसका नाम होता है बेंजीन। इसका नाम क्या होता है, बेंजीन। और ये बेंजीन का है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये बेंजीन का क्या है बेटा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आप इसके बनाओ कंडेंस स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो चलो इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2, एक हेक्सागोन अरेंजमेंट है, 3 4 5 6, ऐसा है बेटा।
अब यहाँ पर 3 जगह डबल बॉन्ड भी लग रहे हैं, तो जहाँ जहाँ लग रहे हैं सेम लगा दो। एक तो डबल बॉन्ड आपका यहाँ है, मैंने यहाँ लगा दिया। एक डबल बॉन्ड आपका यहाँ है और एक डबल बॉन्ड आपका यहाँ है। ऐसा हुआ। अब आप ये देखो, क्या हर एक कार्बन की वैलेंसी पूरी हुई या नहीं, बताइए। इस सी को देखो, इसे कितने बॉन्ड बन चुके हैं, 1 2 3 बॉन्ड बन चुके हैं। इस सी को देखो 1 2 3, इस सी को देखो 1 2 3, तो हर एक कार्बन के यहाँ 3 3 बॉन्ड बने हैं। तो सभी कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन की कमी है, एक एक हाइड्रोजन की कमी है। तो सभी सी के पास हम एक एक क्या लगा देंगे, एच। सबके पास एक एक ही एच आएगा ना, क्योंकि सभी कार्बन के पास एक एक वैलेंसी की कमी थी। तो ये इस बेंजीन का क्या हुआ, ओपन चेन स्ट्रक्चर हुआ। ये बेंजीन का क्या हुआ बेटा, ओपन चेन स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है। और इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बना, सी यहाँ पर कितने हैं टोटल, 6 है, और एच भी कितने हैं बेटा, 6 है। तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला हुआ C6H6। मोलिकुलर फॉर्मूला इज C6H6। तो बेटा अब हम यहाँ पे करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन ए कंपाउंड। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए बेटा, सबसे पहले मैं बात करती हूँ, आपको ये तो बताया ना, बॉन्ड 3 तरह के होते हैं। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड जो है ना, इसमें 1 होता है सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में 1 क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड में पाई बॉन्ड नहीं होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं डबल बॉन्ड की, तो बेटा डबल बॉन्ड में 1 होता है सिग्मा बॉन्ड एंड 1 ही होता है पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की, अगर हम यहाँ पर बात करें ट्रिपल बॉन्ड की, तो ट्रिपल बॉन्ड में होता है 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। तो बेटा आपको बस ये बात याद करनी है, सिंगल बॉन्ड में सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड का सिंबल है, ये पाई बॉन्ड का सिंबल है। ठीक है। साथ साथ बेटा मैं ये भी करवा देती हूँ, जब आपका किसी भी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, बेटा मान लीजिए ऐसा है, मैंने यहाँ एक कार्बन के 4 बॉन्ड दिखाए हैं, 1 2 3 4, कि भाई आगे किसी से जुड़े हुए हैं, वैलेंसी मैंने पूरी कर रखी है। तो जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, कैसा बॉन्ड हो बेटा, सिंगल बॉन्ड, तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, वो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। ऐसे जब आपका कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, अब देखिए मैंने इस बार इसी के 4 बॉन्ड कर दिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो जब आपके कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, क्या होगा बेटा, डबल बॉन्ड, तो वो कार्बन आपका होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो वो आपके कार्बन कैसे होंगे, sp2 होंगे। बेटा आप कहोगे मैम देखिए ध्यान से बेटा, यहाँ इस सी के डबल बॉन्ड भी है और इस सी के 2 सिंगल बॉन्ड भी है, लेकिन डबल और सिंगल में से किसको देखोगे, डबल बॉन्ड को देखोगे। तो आप क्या कहोगे कि जो ये कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और जब बेटा कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, तो अब इस कार्बन को देखिए, इसके 1 2 3 बॉन्ड तो बन ही चुके हैं, ये इसका 4th कर दिया, ये इसका भी 4th कर दिया। तो इस बार कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड है मतलब ये क्या कहलाएगा, sp हाइब्रिडाइज्ड। बेटा ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या कहलाएगा, sp हाइब्रिडाइज्ड कहलाएगा। तो आपको बस इन बातों को ध्यान रखना है और क्वेश्चंस को करते हुए जाना है। ठीक है। तो चलो पहला एग्जांपल बेंजीन का ही लेते हैं बेटा। मैंने अभी तुम्हें करवाया था, इसका नाम क्या है, बेंजीन। इसका नाम क्या है बेटा, बेंजीन। अब इसमें आपको ये बताना है कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। तो कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करें बेटा, इसमें ना खोल के लिख ले स्ट्रक्चर को पूरा। 6 कार्बन है, 1 2 3 4
5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब 3 डबल बॉन्ड यहाँ दिखा दो, 1 2 3, 1 2 3 हो गया बेटा। तो ये आपका है C6H6, C6H6 है। अब क्या कार्बन की वैलेंसीज पूरी है? नहीं है। तो सभी कार्बन की वैलेंसीज पूरी करो, तो सभी C के पास एक एक H और आएगा, एक एक H हम यहाँ लगा देते हैं। आया बेटा समझ में? बोलिए। तो अब आप बताओ किसमें कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड है। कर दे शुरू। सिंगल बॉन्ड में कैसा बॉन्ड होता है? सिर्फ सिग्मा। तो चलो पहले सिंगल बॉन्ड देखते हैं। ये सिंगल बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा। डबल बॉन्ड में बताया था एक सिग्मा और एक पाई। ये फिर से सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, फिर से सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, ये भी सिंगल है सिग्मा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई। ये फिर से सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, ये फिर से सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, ये भी सिंगल है तो सिग्मा। ये डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा और एक पाई। बताइए बेटा समझ में आया? डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, सिंगल बॉन्ड में सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, कर लोगे। तो चलिए अब इसका हम करते हैं आगे, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करते हैं। तो पहले सिग्मा बॉन्ड देखते हैं कितने हैं। देखिए बेटा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर बेटा सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 12 है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पाई बॉन्ड कितने हैं ये बताओ, तो यहाँ पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3। हेयर पाई बॉन्ड आर 3 एंड सिग्मा बॉन्ड आर 12। इस तरह से बेटा आपको इसको करना है। ओके। सो बेटा इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका ये इस तरह का एग्जाम्पल आपका, ठीक है। और यहाँ मैंने इसमें लगा रखे हैं डबल बॉन्ड्स 1 2 3, 1 2, ऐसा एक कंपाउंड है मान लो। ठीक है बेटा। अब इसमें आपको बता रहे हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो कैसे आप करेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करो, पूरे को खोल के लिखो। ये 6 कार्बन की चेन है, रिंग है 1 2 3 4 5 6 हो गया। फिर ये वाला सी आगे एक सी से और अटैच हो रहा है, कर देते हैं। इधर भी एक सी है, ये वाला सी आगे यहाँ भी अटैच हो रहा है, इस तरीके से है। फिर आगे ये वाला सी फिर यहाँ अटैच हो रहा है, इस तरह से है। अब जहाँ डबल बॉन्ड वहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, 1 2 3 1 2 1 2। अभी देखो क्या हर एक कार्बन के 4 4 बॉन्ड हुए बेटा? नहीं हुए। यहाँ तो हर एक कार्बन के 1 2 3 3 बॉन्ड है, तो सभी कार्बन के पास एक एक क्या आएगी? हाइड्रोजन आएगी। ठीक है। इस सी को देखो 1 2 3 4 बॉन्ड पहले हो चुके हैं, 1 2 3 4 बॉन्ड पहले ही हो चुके हैं, तो यहाँ पे एक एच आएगा, यहाँ पे एक एच आएगा। इस सी को देखो 1 2 3 4 बॉन्ड हो चुके हैं, वैलेंसी पूरी है। इस सी की 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी है। यहाँ देखिए 3 बॉन्ड है तो एक एच आएगा, यहाँ भी 3 बॉन्ड है एक एच आएगा, यहाँ भी 3 बॉन्ड है एक एच आएगा, और यहाँ भी 3 बॉन्ड है तो एक एच आएगा। तो सबसे पहला काम तो आप ये करें, वैलेंसीज को आप जरूर पूरा करें। वैलेंसीज पूरी कैसे करोगे वो बता दिया मैंने आपको। हर एक कार्बन के आपके 4 4 बॉन्ड होने चाहिए। सो अब आप यहाँ पे कैलकुलेट करें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अब ये आपका होमवर्क बेटा, ये आप करेंगे। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है, ठीक है। मुझे बताना इसका आंसर क्या आएगा आपका। अब मैं आपको यहाँ पे ये और सिखा देती हूँ, इसमें कितने कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। हाउ मेनी कार्बन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, हाउ मेनी कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एंड हाउ मेनी कार्बन्स आर sp हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पर 3 तरह के आपके कार्बन है, sp3 sp2 एंड sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन।
तो आपको बताने कि कितने कार्बन यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अभी मैंने आपको सिखाया बेटा, जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, सो अब आप ये देखो यहाँ पर कितने कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। इस सी को हम देखते हैं, तो इसका तो ये बॉन्ड कैसा हो गया, डबल, ये भी कैसा हो गया, डबल। अब देखो इन कार्बन के सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, लेकिन कौन सा आप मानोगे, यहाँ से डबल बॉन्ड मानोगे, तो ये कार्बन तो दोनों डबल बॉन्डेड हो गए। ठीक है, अगला कार्बन है, ये भी आपका क्या हो गया, डबल बॉन्डेड हो गया। इस कार्बन को आप देखिए बेटा, इस कार्बन को आप यहाँ से देखिए, ये कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्डेड। ये दोनों कैसे आपके सिंगल है यहाँ से। इस सी और सी का बॉन्ड कैसा है, सिंगल है। यहाँ पर फिर से सी और सी का बॉन्ड कैसा है, डबल है। ये फिर से सिंगल है, फिर से डबल। फिर आप देखो यहाँ पे कितने कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कितने sp2 है और कितने sp है। ठीक है, ट्रिक आपको बता रखी है, बिटवीन कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए बेटा, इसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड निकालो, साथ में हर एक कार्बन की आप ये बताओ हाइब्रिड स्टेट क्या है, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 है या sp हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो बेटा इतना टॉपिक आज आप यहाँ तक कर ले, फिर कल हम आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।